श्रीमद् भागवतम 1.13.38। द्रोणाचार्य क्विट्स होम। भगवान जब द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र, नॉट द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। धृतराष्ट्र की एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि युधिष्ठिर महाराज को, पांडव को राजघराना मिल गया। तो उनको बहुत कोशिश की जा रही थी कि वो धीरे धीरे अपनी इस राजपाट को छोड़ दे, लेकिन धृतराष्ट्र इतना ज्यादा अटैच थे कि वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे बहुत मुश्किलों से जब उन्होंने ये राजपाट छोड़ा, उससे पहले यहाँ पे इसमें नारद जी वहाँ आए। तो ये श्लोक वही है कि पांडव और युधिष्ठिर महाराज के सामने नारद जी आए हैं। लेकिन अब जैसे ही नारद जी वहाँ आए, तो उन्होंने उसको किस तरह से, कितने अच्छे ढंग से नारद जी को रिसीव किया। भगवान हमेशा जब भगवान यहाँ आए तो उन्होंने ये बताया, जब सुदामा उनके घर पे आए तो उन्होंने ये बताया, समझाया कि एक क्वालिफाइड ब्राह्मण, एक वैष्णव और एक डिवोटी को हमें कैसे सम्मान देना चाहिए। भगवान स्वयं भागकर गेट से गए और उसको लेकर आए, अपने राज सिंहासन पे बैठाया और उसके चरणों को धो धो के उसके चरणों का पानी पिया। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने जैसे ही नारद जी को देखा, तो इमीडिएटली वो क्या बोलते हैं, भाई संजना द स्पीकिंग, श्री नारद द पावरफुल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड appeared on the scene carrying this tumburu. Yudhishthira and his brother received him properly by getting up their seats and offering obeisances. देखो, जैसे हम यदि कोई डिवोटी को या किसी और व्यक्ति जो हमारे घर आता है, तो हमारे वैष्णव कल्चर है कि हम एक दूसरे को ओबीसेंसेस पे करते हैं। एक्चुअली में हम ओबीसेंसेस उस पर्सन को, उस डिवोटी को नहीं करते, उस डिवोटी के हार्ट में बैठे भगवान को हम ये सरेंडर करते हैं, हम ये रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमें बड़े आराम से, बहुत अच्छे से ओबीसेंसेस पे करने चाहिए, उसमें कोई नहीं। कई बार हम अपने बच्चों को तो ओबीसेंसेस पे करवाते हैं, नमस्कार करवाते हैं, पैर छुआते हैं, लेकिन खुद स्वयं वो काम करने से डरते हैं या बचते हैं, या हमारे अंदर ईगो ज्यादा है, या मुझे नहीं पता क्या कारण है। लेकिन एक्चुअली में बच्चों को हमें वही सिखाना है जो हम करते हो। तो हमें जब भी हमारे घर पे कोई डिवोटी आए जो भगवान के भक्त हैं या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनको रेस्पेक्ट नहीं देते, हम उनको रेस्पेक्ट नहीं देते, उनके हार्ट में भगवान जो बैठे हैं उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। और बदले में वो भी आपको ओबीसेंसेस पे कर सकते हैं। और जब वो अपना ओबीसेंसेस पे करते हैं, वो भी ये सोच के करते हैं कि आपके हार्ट में, आपके हृदय में भगवान बैठे हैं और उनको नमन है। तो ना आप हमको, ना हम आपको, एक्चुअली में हम दोनों केवल और केवल भगवान को ही नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब भगवान अपने हृदय में बैठे हैं तो ये पूरा मंदिर है, और मंदिर को तो प्रणाम करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। वैष्णव कल्चर में हम एक दूसरे के पैर नहीं छूते, लेकिन एक दूसरे को ओबीसेंस से जरूर करते हैं। जब इसमें यदि परपट में जाते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो प्रीचर होते हैं। देखो, दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो घोषणानंदी और एक भजनानंदी। भजनानंदी जो एक अपनी जगह पे बैठे रहते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, उनको कहीं से कोई मतलब नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी के पास आना नहीं, किसी के पास जाना नहीं। भजनानंदी उनको बोलते हैं, वो भी बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन घोषणानंदी जो भगवान के बारे में दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, उनको घोषणानंदी बोलते हैं। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं मधुकरी। मधुमक्खी छाते अपने फ्लावर्स, फूल्स पे जाती है, फलों पे जाती है, और थोड़ा थोड़ा शहद लेकर आती है और उसको अपने मधुमक्खी छत्ते पर लगाती है और उसको भरती रहती है। हर जगह पे, हर डोर पे जाती है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो हर डोर पे जाते हैं। और वहाँ मधुकरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको आज के कलयुग में गलत ढंग से लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसको केवल भीख मांगने का एक जरिया बना दिया है। अदरवाइज मधुकरी को बहुत बड़े आचार्य फॉलो करते थे डेली बेसिस पे। हर घर में जाते थे, जाने का उद्देश्य वहां से कुछ लेना नहीं, एक्चुअली में वहां के लोगों को गाइड करना होता करता था।
हर व्यक्ति के पास जब जाके मांगते थे तो उनके अंदर ह्यूमिलिटी पैदा होती थी कि मैं आपसे मांग रहा हूँ, इसका मतलब मैं नीचे हूँ, मैं निम्न हूँ, मैं निकृष्ट हूँ, और आप मेरे मालिक हो, मेरे प्रभु हो, और मुझे आप कुछ दे सकते हो। जो मांगता है वो विनम्रता से ही मांगेगा, क्योंकि भक्ति के अंदर विनम्रता की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आपको भगवान को रिझाना है तो हमें विनम्र होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा ये गाइडलाइन दी है कि जब जब आप फ्री हैं तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान के लिए, भगवान के मंदिर के लिए, भगवान की किसी सर्विस के लिए बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और मांगते हैं। उनका एक उद्देश्य उनको गाइड करना है, तो दूसरा उद्देश्य मांगना है। उससे उनकी खुद की विनम्रता झलकती है। इसके अलावा ये भी होता है, यदि मधुकरी का जो, उससे पता चलता है कि आप कितने भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, आगे और पीछे कुछ है नहीं, कुछ जोड़ने का है ही नहीं। ऐसा बोला गया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुम सुबह सुबह जाओ और हजारों लाखों करोड़ों लाओ, शाम तक सब समाज की सेवा में दोबारा से उसको भगवान को सैंक्टिफाइड करके और वापस उनको दे दो। तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो कंप्लीटली भगवान की मर्सी पर, कृपा पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस है कि मैं तो भगवान आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं, जो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। हाँ, यदि मिल भी गया तो उसको अपने गुरु के चरणों में रखना है, भगवान की सेवा में लगाना है। और यदि गुरु आपको बुलाए नहीं खाने के लिए तो आप खाने के लिए नहीं आओगे। ये है मधुकरी, जिसको आज की डेट में लोग भिखारी की तरह लोग जाते हैं, अपना अन्न यदि आटा या कुछ और मांगते हैं और उसको खाते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये बहुत प्रीचर, इसको मधुकरी को हम प्रीचर बोलते हैं, दे आर प्रीचर, दे आर प्रीचिंग। बहुत ही पावरफुल एक श्लोक है भगवत गीता के अंदर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है 18.69। इसमें कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता के अंदर, मुझे इससे ज्यादा प्रिय ना कोई होगा और ना अभी कोई है जो भगवान के बारे में लोगों को बताए। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतमः। इससे ज्यादा कोई प्रिय हो नहीं सकता और अभी भी कोई नहीं है। अन्यतः प्रियतरो, प्रियतरो उससे ज्यादा ऊंचा मेरा प्रिय कोई नहीं होगा। इसलिए हम को टीचिंग में जाना चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस। यदि हम प्रीचिंग करते हैं तो पीछे से भगवान हमारा सारा कुछ मैनेज करते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आर्मी में जाता है, पीछे से उसकी सारी चीजों को मैनेज करती है सरकार। जब सरकार आर्मी में जाते हुए व्यक्ति की सारी चीजें मेंटेन कर सकती है, उसकी गाड़ी का, उसके रहने का, उसके खाने का, उसके शेल्टर का, उसके घर वालों का, और उसके इकोनॉमिक कंडीशन का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए उसकी आर्मी में एंटर करे, कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग करे, लोगों को इसके बारे में बताए, तो भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो उसके पीछे से ध्यान नहीं रखेंगे। भगवान जब कोई कुछ भी नहीं करता, इवन नास्तिक का भी ध्यान रखते हैं। भगवान नास्तिक का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसको खाना, सोना, रहना, गेहूं, जो भी चीज है, सब भगवान के मर्सी कृपा से ही दिया जाता है। इवन जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब लोग कोई ज्यादा कुछ काम नहीं करते, कोई उनके व्यवसाय और फैक्ट्रीज और कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भगवान देखभाल करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं थोड़ा भी लगा हुआ है, तो क्या भगवान उसकी सेवा नहीं करेंगे? ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, अरे साहब तुम आप डेली भगवान का जप करोगे, पूरे दिन भगवान का जप करोगे, तो खाना कहाँ से आएगा, रोटी कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वाकई में आप तन्मयता से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान सारा कुछ मैनेज करते हैं। और उन्होंने ये बोला है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान भगवत गीता 18.66, छठवें श्लोक, नहीं 66वें, 66, 18वें अध्याय, 66वां श्लोक। सर्वधर्माण, तुम सब कुछ भी छोड़ के यदि पूरी तरह से मेरी शरण में आओगे, आई विल टेक केयर। तो ये एक गलत धारणा है कि भगवान की प्रीचिंग, भगवान की सेवा यदि हम करेंगे तो हमारा घर बार, हमारा ये सब कौन संभालेगा। एक्चुअली में ये बड़ा रियलाइजेशन है कि हम नहीं संभालते।
एक्चुअली में हर चीज भगवान संभालते हैं, लेकिन प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः हम उस इल्यूजन में फंसते हुए हम सोचते हैं कि मैं और केवल मैं मैनेज करता हूँ। तो इसलिए भगवान हमें बार बार टोकते हैं। प्रभुपाद के टाइम में एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था सरस्वती। जब भी वो बाहर जाती थी उसके हाथ में एक कृष्णा बुक होती थी और वो किसी को भी दिखाती थी और बोलती थी कि तुम जानते हो ये कौन है। सब कोई जानते नहीं थे, फॉरेन वर्ल्ड था, लोग कोई कुछ भी नहीं जानते। वो वहां पे उस फोटो में एक भगवान थे और भगवान के साथ में राधा रानी जी थी। तो कोई जानता नहीं, पूछता नहीं, वो बोलते ओके दिस इज मैन एंड दिस इज द गर्ल। एंड देन सरस्वती छोटी सी बच्ची बोलती नो ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा एंड ही इज द राधा रानी, ही इज द प्रीचर। प्रभुपाद बोलते थे ही इज द प्रीचर, ही इज enthusiastically गोइंग आउट एंड प्रीचिंग टू द पीपल, ही शी इज द प्रीचर, ऐसे बोलते थे। प्रीचर भगवान प्रभुपाद को बहुत ही खुशी, बहुत ही मजा, बहुत अच्छे लगते थे जो भी, क्योंकि उनको बुक लिखना था, बुक लिख दिया। अब बुक लिखने के बाद उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे तभी तो लोग पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी 1 बजे सुबह जग के 4 बजे तक बुक का डिस्ट्रीब्यूशन उनका कमेंट्री करते थे। अब फिर उसके बाद जब वो प्रिंटिंग में चली जाती थी, प्रिंटिंग से वापस आती थी, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरे दिन दिन रात रात डिवोटी बार बार घूमते, उसको सब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। इतना ज्यादा पैशनेट थे डिवोटीज, सुबह सुबह 2 बजे से 4 बजे तक अपनी पूरी 16 माला फिनिश कर दिया करते थे। और उसके बाद 4 बजे से रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक वो बुक्स 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 और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। और इस बहाने उनको भगवान की सेवा के कारण उनको सारी जो भी उनको इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए होती थी वो सारी पूर्ति हुआ करती थी। तो नारद जी भी उसी तरह के प्रीचर हैं जो हर जगह जाते हैं। जब भी कोई किसी डिवोटी को कहीं भी आवश्यकता होती है, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो कोई भी और डिवोटीज हो, उनको हमेशा प्रहलाद महाराज, उनको हमेशा नारद जी ने सपोर्ट किया है। भगवान के बहुत बड़े प्रीचर हैं। छोटे से बच्चे जब उनके घर में 4 व्यक्ति आए जो शुद्ध भक्त थे, उनका बचा कुचा खाना जब उस छोटे बच्चे ने, नारद जी जो छोटे बच्चे थे उनकी माँ के साथ रहते थे, तो छोटे बच्चे ने जब उनकी बच्चा कुचा खा लिया उनकी आज्ञा से, और जब उन्होंने उसके 4 महापुरुषों के कथन सुने, उनके वाणी सुनी, उनके उनको सेवा की, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम प्रकट होने लगा। और जब वो चले गए, चले जाने के बाद जब माँ के साथ में वो जा रहे थे, माँ एक सर्प को खाने से गिर गई, मर गई। मरने के बाद वो पूरी तरह से भगवान के अंदर लिप्त हो गए। और उन्होंने धीरे 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 जब उनकी डेथ हुई और अगला जन्म मिला, तो उनको नारद जी का वाला जन्म मिल गया। तो नारद जी के बारे में, नारद जी हर जगह फेमस है। नल कुबेरम मणिग्रीवा को भी संभाला। इधर उन्होंने बहुत सारे ऐसे हर जगह पे उन्होंने अपना अपने फुटप्रिंट्स भेजे हैं। हर जगह मृगारी को उन्होंने बचाया, प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को। सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी हैं, कहीं भी जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो हाँ, उन्होंने द्वारका के अंदर भी एक भगवान से प्रार्थना मांगी थी नारद जी ने कि भगवान मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप द्वारका में 16,108 रानियों के साथ में कैसे अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वो सब मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ। और मुझे आपसे एक विनती है कि आप कभी भी पर्दा, ये जो आपका ये जो माया का पर्दा है, इसको मत लगाना, ताकि मैं ढंग से आपको देख सकूं, पता आपका समझ सकूं। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद किया। भगवान की ब्लेसिंग के बिना हम उनको नहीं देख सकते। हम उनकी माया जो योग माया है उसमें हम नहीं घुस सकते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मुझे कोई नहीं देख सकता। मूढ़ोयम ना भी जाना थी, जो मूढ़ है, जो व्यक्ति जो पागल है, वो मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि मैं योग माया में अपने आप को कवर करके रखता हूँ। और मेरे को कोई भी प्रकाश की किसी भी तरह से प्रकाशमान नहीं किया जा सकता जब तक मैं ना जाऊं। स्वयं एव स्फुरत्यतः, जब स्वयं किसी को रिवील करना चाहूंगा, तभी लोग मुझे देख सकते हैं। तो हमारा क्या प्रयास है इस ह्यूमन फॉर्म में, कैसे भी करके मुझे भगवान का अटेंशन ड्रॉ करना है। मुझे एक कितना अच्छा अपना स्पिरिचुअल लाइफ क्रिएट करना है, ताकि भगवान का अटेंशन मेरी तरफ आए और वो देख पाए कि यस,
दिस इज नाइस सोल, एंडेवरिंग, प्रयासरत है मेरी तरफ आने के लिए, तब वो कृपा करते हैं। एक्चुअली में दिस इज ह्यूमन लाइफ। बाकी सब चीजें हमारे सेकेंडरी और डेस्टिनी के अनुसार हमें मिल ही जाती हैं, मिलेंगी ही। हर व्यक्ति के लिए, हर पशु पक्षी के लिए भगवान ने डिस्टाइंड किया है। लेकिन एक चीज उन्होंने आपकी फ्री विल पे छोड़ी है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। कितना भी कर सकते हैं, और वही सुसुखुम कर्तुम अव्ययम है। जितना सिंपल आप जीवन जीना चाहोगे, उतना ही आप इंजॉय, फ्लरिश, मस्त बिंदास रहोगे। ये ह्यूमन फॉर्म है। ह्यूमन फॉर्म मतलब नो टेंशन, लेकिन एक्चुअली में कलयुग में ऑलवेज टेंशन, ऑलवेज डिस्ट्रेस। वी आर वेल ड्रेस्ड बट स्ट्रेस्ड, प्रभुपा जी बोलते थे। इन कलयुग पीपल आर वेल ड्रेस्ड बट दे आर स्ट्रेस, ग्रेट स्ट्रेस। तो हमें अपने आप को समझना है कि एक्चुअली में कहाँ माइनस है, कहाँ माइनस करते हैं। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम उसके बेसिक्स में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और हम उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, एंजाइटी आ गई, टेंशन आ गई, और भी ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ बेसिक्स में गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। यदि आप एक्चुअली में आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त नहीं रह रहे हो, बेसिक्स में गड़बड़ है। और वो भगवत गीता में बताए गए हैं। हम उन बेसिक्स के बिना जीवन को जिएंगे, हम और बड़ी दलदल में घुसेंगे, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। प्लीज टेक ए पॉज, रुकिए, और रुककर वो देखिए कि व्हाट आर द बेसिक्स, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ प्लेजर, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ एंगर, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ। मेरी एक भगवत गीता के ऊपर 55 वीडियोस का एक पूरा प्लेलिस्ट है। बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ गॉड, बेसिक्स ऑफ सोल, बेसिक्स ऑफ कर्म, बेसिक्स ऑफ धर्म, बेसिक्स ऑफ प्लेजर, बेसिक्स ऑफ सो मेनी, उस तरह 55 वीडियोस हैं। प्लीज गो थ्रू विद देम। हमारे यूट्यूब चैनल विष्णुमूर्ति दास के यूट्यूब चैनल पे है। यदि किसी को चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो आई विल पिंग यू, मैसेज कर दूंगा बैक। ओके। बाकी यस, एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कुछ पूछना हो, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ रणधीर। हाँ प्रभु जी, आपने बताया वो ओबिसेंसेस जब हम किसी वैष्णवा को करते हैं तो वैष्णवा को नहीं करते हैं, भगवान को करते हैं, उनके अंदर जो वैष्णव बैठे होते हैं, ऐसा? यस। अच्छा, तो ऐसा सोच के करना है कि हम भगवान को कर रहे हैं? हाँ, देन अच्छा। यू कैन पे ओबीसेंस टू एनीवन। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, अरे भगवान तो सब बड़े ही बड़े हैं, हम्म। इस तरह से। अच्छा। यस, एनी अदर वन, एनी अदर क्वेश्चन?